नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। और एक बार फिर एक ऐसा विषय जिस पे चर्चा करना अनिवार्य हो गया है, और वह विषय है संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी। सीबीएसई ने पूरे देश में इस वर्ष 9th क्लास से संस्कृत भाषा अनिवार्य कर दी है कि बच्चों को संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य है। अब उसमें कुछ पालक गण हैं जो शायद ज़्यादा अंग्रेज हो गए हैं, तो उनका कहना है कि हमें संस्कृत क्यों पढ़ाई जा रही है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम आपसे पूछते हैं, अगर किसी काम की नहीं है तो फिर शादी में मंत्र क्यों पढ़वाते हैं? किसी काम की नहीं है तो ओम जय जगदीश हरे क्यों गाते हैं? किसी काम की नहीं है तो जय श्री राम क्यों बुलाते हैं? किसी काम की नहीं तो राधे राधे क्यों बोलते हैं? ये तो वही हो गया, जिस थाली में हमें खाना है उसी थाली में छेद कर देना है, फिर उसी की हमें बुराई कर देना है। तो ये हमारे हिंदुस्तान के वो इंग्लिश मीडियम लोग हैं जो हमारी संस्कृति को सत्यानाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहले बच्चा नमस्ते किया करता था, पैर छुआ करता था। पैर छूने का कारण था, एक वैज्ञानिक कारण भी है और वैदिक कारण भी है कि पैर छूने के लिए जब बच्चा झुकता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वह लचीलेपन में आती है, उसकी हड्डी में लचीलापन आता है। दूसरा, जब वह पैर छूता है तो जो ब्लड है वह सिर में तेज़ी से आता है और यह रक्तचाप को सही करता है, इसलिए पैर छुआ जाता है। उसमें दोनों का फ़ायदा है, पहले छूने वाले का कि वो स्वस्थ रहेगा, दूसरा जो उसका मन प्रसन्न होगा वो आशीर्वाद देगा। अब इंग्लिश मीडियम आ गया है, हाय हेलो 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 हेलो, क्या हेलो 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 तो मोबाइल पे ही बोलते हैं। तो सामने वाले इंसान से ही हेलो बोल रहे तो अंतर क्या बचा? एक मोबाइल में हेलो, एक सामने हेलो। हेलो होता क्या है? क्या होता है? आप लोग से पूछ रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, लेकिन संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बुढ़ापे में आपके साथ रहे, आपको अपने साथ रखे, तो संस्कृत पढ़ाना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े और विदेश चला जाए और आप यहाँ पे मर जाएं और मिट्टी देने के लिए भी कोई ना हो, तो इंग्लिश पढ़ाइए। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, भाषा सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब वो संस्कारों से युक्त हो तब। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है, एमपी बोर्ड स्कूल है। अगर सरकार उसमें संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर रही है तो निश्चित है कुछ ऐसा कारण होगा जो देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, संस्कारों से युक्त बनाएगा हमारे देश को, फिर से हमें विश्व गुरु बनाएगा। जो आज समय समय पर छोटे छोटे बच्चे हत्याएं कर रहे हैं, नशे में डूबे जा रहे हैं, हर घर में कलह हो रही है, उसका कारण है कि उनमें संस्कारों की कमी है। और सबसे बड़ी कमी है उनमें योग की। जो संस्कृत में योग कराया जाता है, ईश्वर से एक तरह से कह सकते हैं सांकेतिक बात करने का एक सहारा है, जो उसमें खो जाता है, अपने मन को शांत कर लेता है, अपने मस्तिष्क को शांत करता है, वह कदापि कलह नहीं कर सकता है। वर्तमान समय में बच्चे मोबाइल मोबाइल मोबाइल, जो देखेंगे दिमाग वैसा ही काम करेगा। योग करेंगे शांत रहेंगे, इसलिए कहते हैं संस्कृत अनिवार्य है। विचार कीजिएगा संस्कृत क्यों आवश्यक है, और ये भी विचार कीजिएगा कि संस्कृत आपके जीवन में किस स्थान पर प्रयोग नहीं होती। जब जन्म नहीं हुआ था उसके पहले जब आप माता के गर्भ में थे तो माता संस्कृत में ही मंत्र पढ़ा करती थी मंदिर में। आपका जन्म हुआ, संस्कृत में मंत्र पढ़े गए। आपका गृह प्रवेश हुआ, संस्कृत में मंत्र पढ़े गए।
आपकी शादी होगी, संस्कृत में मंत्र पढ़े जाएंगे। आप मंदिर जाएंगे, संस्कृत में मंत्र पढ़े जाएंगे। जब आप दुनिया से जाएंगे तब भी संस्कृत में मंत्र पढ़े जाएंगे। तो जब ये हमारे रक्त में, हमारे खून में समा चुकी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा हमारे काम की नहीं है? विचार करिएगा। कल फिर मिलेंगे आपको एक नए विषय के साथ। स्वागतम, धन्यवाद।